स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPI सिरधौली बस्ती। बच्चों, हम लोग थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में अब तक 4 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 5वें भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब तक आपको बताया गया कि एडिसन 15 साल की अवस्था में नौकरी से निकाला गया था। 15 से 20 साल के दौरान वह एक मित्र के पास रुका हुआ था और उसका मित्र जहाँ काम करता था वहाँ फैक्ट्री में एक मशीन एक दिन अचानक काम करना बंद कर दिया था और एडिसन ने उस मशीन को बड़ी ही समझदारी से सेकंडों में ठीक कर दिया था। कंपनी का मैनेजर बहुत खुश हो गया था और उसे एक अच्छा जॉब दे दिया था। एडिसन ने वहाँ जॉब किया और बहुत ज्ञान अर्जित किया, बहुत धन कमाया। फ़ोन भी इसी बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो बहुत धन कमाया और बहुत ही नाम कमाया। फिर आपने देखा था कि अगले 6 सालों तक एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला बना डाला था। एक के बाद एक आविष्कार बनाए थे उसने और 1877 में उसने एक ऐसे मशीन पर काम करना शुरू कर दिया था जो मानव की आवाज़ को फिर से उत्पन्न कर सकती थी। और अगले साल वास्तव में उसने एक मशीन बना भी दिया था। सन 1878 में उसने एक मशीन का निर्माण ऐसा कर भी दिया था जो मानव की आवाज़ को हूबहू प्रेजेंट कर सकता था। इस मशीन का नाम था उस समय टॉकिंग मशीन और हम इसे आजकल कहते हैं ग्रामोफोन। हालांकि यह बंद हो चुका है। फिर आपने देखा उसी साल उसे व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा उसे सम्मानित किया गया। एडिसन वहां गया अपनी मशीन को दिखाने के लिए और इस घटना ने उसको पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। अब एडिसन सफल था, संपन्न था और इन सब के लिए वो अपने कठिन परिश्रम, अपने माता के हेल्प और उनके उत्साहवर्धन का ऋणी था। अब हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। हमको पढ़ना यहाँ से, आप देखें। इन मार्च 1878 दिख रहा होगा। इन मार्च 1878 मार्च 1878 में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैंप। उसने एक विद्युत बल्ब पर काम करना शुरू कर दिया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैंप्स इन दोज डेज। लोग उन दिनों मोमबत्तियों और तेल से जलने वाले दीपकों का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं हुआ करता था। एडिसन promised to give them electric light in 2 years। एडिसन ने उन्हें 2 सालों में विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। When he said this, जब उसने यह कहा, all the scientists laughed at him। तो सारे वैज्ञानिक उस पर हंस दिए थे। They said that, उन्होंने ये कहा था कि it was impossible, कि यह तो असंभव है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल। लेकिन एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर। वह कठिन से कठिन मेहनत करना शुरू कर दिया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स। उसने 1000 प्रयोग कर डाले। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। लेकिन उसमें सब के सब असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ा और कहा हुआ है, आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल। मुझे लोगों से किया गया अपना वादा पूरा करना चाहिए। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने स्वयं से कहा, एंड वर्कड हार्डर स्टिल। और अभी भी कठिन मेहनत किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। वह समय के खिलाफ दौड़ लगा रहा था। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब। और अंत में वह एक विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गया। नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। लगभग 1200 प्रयोगों के बाद, यानी 1200 प्रयोगों के बाद वह विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गया। उसकी मेहनत रंग ले आई। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 के नए वर्ष के दिन, ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी। वह और उसके कार्यकर्ताओं ने अपने प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब को जलाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। पूरे अमेरिका के लोग इस शानदार दृश्य को देखने के लिए वहाँ आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिसन ने लोगों से किया गया अपना वादा पूरा कर दिया था। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। न्यूयॉर्क शहर
विद्युत प्रकाश की चमक से जगमगा गया। यानी आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब का आविष्कार कब हुआ, तो आप कहेंगे 1880 में। पूरे अमेरिका में विद्युत प्रकाश कब जगमगाया, तो आपका जवाब होगा 4 सितंबर 1882। चलिए हम अंतिम पैराग्राफ की ओर अग्रसर हैं। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, मिल रहा होगा आपको। अंतिम पैराग्राफ है, एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने देश की सेवा किया था। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से लेकर के 1919 तक, ये प्रथम विश्व युद्ध था। और द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हैं कि 1939 से शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यानी 1914 से लेकर 1919 तक भी उसने अपने देश की यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की सेवा किया था। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उसने 40 वार टाइम इन्वेंशंस माने लिखवा गया है युद्ध के आविष्कार। इन युद्ध के समय प्रयोग किए जाने वाले 40 आविष्कार उसने किए। एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और उसको इस सेवा के लिए एक मेडल, एक पदक से पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। इन 1929 सन 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर। सन 1929 में विद्युत बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती, सिल्वर जुबली मतलब होता है रजत जयंती यानी 50वीं वर्षगांठ। विद्युत बल्ब को बने हुए जब 50 वर्ष पूरे हुए तो सन 1929 में विद्युत बल्ब के आविष्कार की सिल्वर जुबली अर्थात रजत जयंती एक शानदार तरीके से मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसका स्वागत किया। ऑनर्ड हिम, उनका सम्मान किया। एट ए बिग फंक्शन, एक बहुत बड़े उत्सव में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए अपनी जगह से उठा, बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी बीमारी और ख़राब हो गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑन 18 अक्टूबर 1931, और वह 18 अक्टूबर 1931 को रविवार की सुबह स्वर्गवासी हो गए। यानी दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना पड़ेगा। 18 अक्टूबर 1931 यानी 18 अक्टूबर 1931 को एडिसन की मृत्यु हुई थी। अब पूछा जाए विद्युत बल्ब की रजत जयंती कब मनाई गई, तो वह अब का सन होगा 1929 यानी 1929। अब पूछा जाए विद्युत बल्ब का आविष्कार कब हुआ, तो आप कहेंगे 1880। और विद्युत बल्ब पूरे अमेरिका में कब पहली बार चमका, तो आप कहेंगे 1882। इतनी बात समझ में आ गई। ये सब फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। दस इस प्रकार एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, इस प्रकार एक व्यक्ति का घटनाओं से भरा हुआ यानी महत्वपूर्ण जीवन, महान जीवन खत्म हो गया। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मानव जीवन को समृद्ध कर दिया और प्रसन्नता से भर दिया। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कभी कोई आविष्कार नहीं करूँगा व्हिच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को बर्बाद करेगा। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड, उसने ये भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि ये संसार बहुत लंबे समय से अंधकार में रह रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, और मैं इस संसार को अधिक हंसी और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपना वादा पूरा किया। कीप वर्ड माने आपको याद होगा वादा पूरा करना, तो उसने अपना वादा पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उसके ग्रामोफोन ने हमें अधिक हंसी प्रदान किया है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैंप हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उसके विद्युत बल्ब ने हमें अधिक प्रकाश प्रदान किया है। टुडे, आज, आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, आज हमारे देश को और संसार को नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन जैसे अधिक लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, हर बालक और बालिका को उसके उस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। यानी महान उदाहरण का अनुसरण करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग भी एडिसन की तरह अंडे सेने का प्रयास करें या कीड़ों को घोल बना करके
किसी को पिलाकर उसे हवा में उड़ाने का प्रयास करे लाइक द बर्ड, ये चीज़ें नहीं। यानी एडिसन के अच्छे क्वालिटीज़, एडिसन के स्ट्रांग विल, एडिसन के जुझारूपन, एडिसन के अनडाइंग होप, कभी न मरने वाली उम्मीद का हमें अनुसरण करना चाहिए, तो हम भी अपने देश की सच्ची सेवा कर सकते हैं, एक महान व्यक्ति बन सकते हैं और हम भी अपने देश की सेवा एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का ये पार्ट द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस यहीं ख़त्म हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आप इस पार्ट को बहुत बढ़िया से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब हम अगले वीडियो में इस पार्ट का प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे। तब तक आप लोग एक बार फिर से इस पार्ट को पूरा पढ़ डालिए और समझ डालिए। फिर जहाँ कहीं दिक्कत हो आप हमसे बेहिचक संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो बहुत ध्यान से देखें। आपके पास किताबें ना हो तब भी आप इस पार्ट को पढ़ सकते हैं। हमने आपके पास पूरा टेक्स्ट भेज दिया है, कहीं कोई समस्या आपके सामने नहीं आने वाली है। बस आप पूरे मन से पढ़ाई करें तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टाटा।